तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है ये टॉन्सिलाइटिस है। बच्चों में बहुत बार बार गले में इन्फेक्शन होते हैं और पेरेंट्स परेशान होते रहते हैं। बार बार डॉक्टर के यहाँ लेके जाते हैं, वीकली बेसिस पे डॉक्टर को दिखाना और यहाँ पे आके बताते हैं सर हम परेशान हो गए हैं। इसके गले में जो बच्चा है ये ज़्यादातर जो परेशानी होती है 1 से लेकर के जो 7-8 साल तक के बच्चों में ज़्यादा होती है। तो क्लिनिक पर पेरेंट्स आकर के बताते हैं सर हम वीकली डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, हर 15 दिन में इसको टॉन्सिल्स आ जाते हैं। कुछ थोड़ा सा भी ठंडा या खट्टा खाने पर इसको टॉन्सिल्स आ जाते हैं। टॉन्सिल्स के साथ में बुखार आने लगता है और गले में दर्द, जलन इस प्रकार की शिकायत होती है। ये बहुत कॉमन केसेस हैं जो मेरे क्लिनिक पे आते हैं और मैं दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि इसका सॉल्यूशन हमेशा एंटीबायोटिक्स और टॉन्सिलेक्टॉमी नहीं है। तो दोस्तों आइए जानते हैं टॉन्सिलाइटिस क्या होता है और इसके क्या कारण हैं और क्या इसका समाधान हो सकता है। दोस्तों जो टॉन्सिल्स होते हैं ये गले में छोटी छोटी ग्रंथियां होती है। अगर आप गला खोल के देखेंगे तो अंदर साइड में 2 ग्रंथियां होती हैं, इनको टॉन्सिल्स बोलते हैं। इनका मुख्य कार्य ये होता है कि हमारे जो शरीर में मतलब हम जब खाना खाते हैं या कुछ भी खाते पीते हैं तो जो खाने के साथ में या पानी के साथ में जो भी बैक्टीरिया या वायरस जा रहे हैं इनको ये किल कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि ये खुद भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। तो इसमें क्या लक्षण आते हैं बच्चों में? गले में दर्द होगा, टॉन्सिल्स लाल हो जाते हैं, जलन होने लगती है, बुखार आता है, ठंडी लगने लगती है। और अगर ये रिकरेंट अगर बार बार हो तो बच्चा बहुत तकलीफ में आ जाता है। इसको रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस भी बोल देते हैं। दोस्तों ये क्यों होता है? तो सबसे पहला तो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, लो इम्यूनिटी। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जिन बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम है उनको ये ज़्यादा होता है। मतलब थोड़ा सा ठंड में एक्सपोज हो गए, ठंडा पानी पी लिए या कहीं बाहर का कुछ खा लिए तो टॉन्सिल्स आ जाते हैं। एलोपैथी में दोस्तों इसके लिए जो डॉक्टर यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बहुत सारी एंटीबायोटिक्स आती है, डॉक्टर यूज़ करते हैं। उससे ये कुछ समय के लिए तो चला जाता है लेकिन फिर वापस आ जाता है। अब दोस्तों बात आती है ऐसा क्यों होता है? तो मेन कारण इसका है लो इम्यूनिटी का होना, मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली का हमारा वीक होना। इसके कारण से बच्चों में बार बार टॉन्सिल्स आते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो उसको 2 प्रकार की इम्यूनिटी मिलती है। एक तो मिलती है माता पिता से जिसको इनहेरिटेड इम्यूनिटी बोलती है। दूसरी वो खुद एक्वायर करता है, मतलब जैसे जैसे वो वायरस और बैक्टीरियाज के संपर्क में आएगा वैसे वैसे उसकी इम्यूनिटी बढ़ते जाती है। तो दोस्तों जिनकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी अच्छी है उनको ये प्रॉब्लम कम होता है कई बार। नेक्स्ट आता है दोस्तों कि इसका क्या समाधान हो सकता है। तो देखिए एलोपैथी में तो एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। अगर उससे ठीक ना हो तो डॉक्टर सीधे सीधे राय दे देते हैं, एडवाइस कर देते हैं कि भाई आप टॉन्सिल्स कटवा लो। लेकिन मेरी राय में, मेरी एडवाइस में टॉन्सिल्स को कटाना समाधान नहीं है। क्योंकि अगर आप जो टॉन्सिल्स होते हैं ना, ये पुलिस चौकी, जैसे किसी शहर में एंटर करने के पहले पुलिस चेकिंग पॉइंट होता है, चौकी होती है, उस प्रकार से ये टॉन्सिल्स का काम होता है। तो अगर हम इसको कटवा देते हैं तो हमारे बॉडी की जो इंटरनल ऑर्गन की जो सुरक्षा है वो खतरे में आ जाती है। तो उसके बाद बड़े इन्फेक्शन, लंग्स में इन्फेक्शन होना, निमोनिया होना, स्टोमक में इन्फेक्शन होना, इस टाइप की चीज़ें बढ़ जाती है। तो दोस्तों अगर किसी को भी इस प्रकार की अगर प्रॉब्लम है तो वो ऑपरेशन ना कराते हुए उसका होम्योपैथी से ट्रीटमेंट कराए। होम्योपैथी से इसका स्थायी समाधान हो जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आए दिन मेरे क्लिनिक पे ऐसे केसेस आते हैं जिनको बार बार टॉन्सिल्स हो रहे हैं। कोई 2 साल से परेशान, कोई 3 साल से परेशान थे और वो सब होम्योपैथी से ठीक हो जाते हैं। टॉन्सिल्स के लिए ऑपरेशन कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना मैं किसी को एडवाइस करूँगा। आप जिस भी शहर से ये वीडियो देख रहे हैं, जहाँ पे भी रहते हैं, आप वहाँ पे किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से इलाज कराएं। होम्योपैथिक दवाओं से ही पूर्णतः ठीक हो जाता है। कुछ कॉमन जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं होम्योपैथी में, मैं उनके नाम यहाँ बता देता हूँ। हालांकि होम्योपैथी में कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं होती है। जैसे बेलाडोना है, एक मेडिसिन है जो बहुत कॉमनली यूज़ होती है टॉन्सिल्स में। एपिस मेलिफिका है, ये भी बहुत यूज़ होती है। कैलकेरिया आयोड, ये एक मेडिसिन आती है, ये भी रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस है। जब टॉन्सिल्स बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं तब यूज़ होती है। कई बार टॉन्सिल्स में पस भी आने लगता है, उस समय हिपरसल्फ नाम की एक मेडिसिन है वो यूज़ होती है। तो दोस्तों इन मेडिसिन्स जो रहती है ये कॉमनली यूज मेडिसिन है। इनके अलावा भी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन मेरी एडवाइस ये है अगर आपके यहाँ किसी को टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है तो आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से जाके इलाज कराएं।